हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सक्सेस नाउ। एक बार फिर से मैं एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों के साथ हूँ और चैप्टर नंबर 16 क्लास थर्ड एनसीईआरटी ईवीएस। खेल खेल में बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर है। और देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने पर सभी को अपने बचपन की यादें आ जाएंगी और जो बच्चे हैं उन्हें भी कुछ नया करने का मौका मिलेगा, क्योंकि आजकल के बच्चों के लिए वो खेल रहे नहीं है जो कभी हम लोग खेला करते थे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। और सी टेट और यूपी टेट वाले बच्चे एक बार ज़रूर इस बात को ध्यान से, इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना। यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा और हो सकता है क्वेश्चन भी काफ़ी मिले। यहाँ आप देख रहे हैं, चलिए स्टार्ट करें। यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं और आई थिंक ये खेल आप लोगों ने बचपन में खेला होगा। और यहाँ पर एक वुमेन खड़ी हैं जो इन बच्चों को देख रही है। चलिए, गली में सभी बच्चे स्टेपू खेल रहे थे। सबसे पहले खेल का नाम नोट करा जाए कि गली में बच्चे स्टापू खेल रहे थे। अवंतिका भी अपनी बहन नंदिता के साथ वही खेल रही थी, पर नंदिता को ठीक से खेलना नहीं आ रहा था। अवंतिका, अरे नंदिता सुनो, ठीक से समझ लो, ठिप्पी को पहले खाने में डालो। यहाँ पे एक वर्ड आया ठिप्पी, ठीक है। स्टेपू खेलते समय ठिप्पी, जब छोटे छोटे थे तो हम लोगों ने ये खेल खेला था। जमीन पर लाइनें खींचकर इसे बनाते थे और एक पैर से चला करते थे और बड़ा मजा आता था। फिर ठिप्पी वाले खाने को छोड़कर बाकी खानों में एक पैर से छलांग लगाओ। लाइन पर पैर रखोगी तो खेल से बाहर, ठीक है। यानी एक पैर से छलांग लगाओ, अगर लाइन पर आपने पैर रखा तो आप खेल से बाहर। आखिरी खाने में उछलकर वापस घूमो, यानी लास्ट वाला खाना, जो ये 7 और 8 नंबर आप देख रहे हैं, ठीक है। आखिरी खाने में उछलकर वापस घूमो। वापसी में ठिप्पी जरूर उठाकर लाना। याद रहे, 4, 5 और 7, 8 खाने में ही दोनों पैर रखने हैं। खाना नंबर जो बॉक्स बने हुए हैं, 4, 5 और 7 और 8 खाने में ही दोनों पाँव रख सकते हैं। अब दूसरे खाने में ठिप्पी डालो। इसी तरह सभी खाने में बारी बारी ठिप्पी डालकर खेलो। पाठ में कुछ स्थानीय खेल जैसे स्टेपू, पिट्ठू, अस्टा, पे आदि तथा उन्हें खेलने में इस्तेमाल की गई चीजें जैसे ठिप्पी के नाम आए हैं। बच्चों से इनके स्थानीय नाम पर बातचीत करवाई जा सकती है। यानी जो खेल बच्चे वहां पर खेलते हैं या जो कोई बच्चा इन खेलों को खेलता है तो उनके वहां पर उनकी स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, हम इस बारे में क्लास में चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे फिर से खेल में लग गए। चाची बहुत देर से उन्हें खेलते हुए देख रही थी। उनका भी खेलने का मन कर रहा था। जब उनसे रुका नहीं गया तो वे बोल पड़ी, बच्चों मैं तुम्हारे साथ स्टेपू खेलूं? यह सुनकर सब बच्चे हंसने लगे। अवंतिका, चाची आप खेलेंगी? चाची, तुम सोचती हो मुझे स्टेपू खेलना नहीं आता? अरे तुम्हारी उम्र में तो हम कितने ही खेल खेलते थे। और ये बात देखो सच है, आजकल के बच्चों को उतने खेल नहीं पता हैं जितने आउटडोर गेम हम लोग खेला करते थे, ठीक है। नंदिता, कौन कौन से खेल चाची? चाची, एक टांग से दौड़ना, छुपन छुपाई, ऊंच नीच, ऊंच मांगी नीच, गिट्टे और न जाने क्या क्या। ये दौड़ना जो होता था, एक पैर पे बच्चों को दौड़कर छुआ जाता था। और छुपन छुपाई ये सभी को पता ही है, हाइड एंड सीक खेलते हैं। ऊंच मांगी नीच, यहाँ पर एक बच्चा किसी
ऊंचे टीले पे मतलब खड़ा हो जाता था, और बाकी बच्चे जो थे वे नीची जगह पे खड़े होते थे। और यहाँ पे खड़े हो गए जो मतलब बोलता था, वो कहता था ऊंच मांगी नीच। और अगर कोई बच्चा ऊंच मांगता था तो वो सभी ऊंची जगहों पर जाकर खड़े हो जाते थे, और नीच तो वो सभी नीची जगहों पर खड़े होते थे। ठीक है, गिट्टे, ये तो सभी मोस्टली गर्ल्स अधिक खेला करती थी। और मतलब सभी गेम बहुत अच्छे थे, और बचपन में बड़ी मतलब इस चैप्टर को पढ़ के बचपन याद आ जाता है। चलिए, और न जाने क्या क्या। और कबड्डी में तो हमारी टीम 10 गांव में सबसे आगे थी। रजत, चाची आपको खेलने का इतना समय कहाँ से मिलता था? हमें तो खेलने के लिए समय ही नहीं मिलता चाची, तुम्हें टीवी देखने से फुर्सत मिले तब ना। ये बात सच है। देखिए, आजकल के बच्चों का जो बचपन है ना, मोस्टली टीवी और मोबाइल की वजह से आउटडोर गेम खत्म कर दिए हैं। और मैं तो सिर्फ यही जानता हूँ कि अगर बच्चों को आउटडोर गेम के लिए मोटिवेट किया जाए तो हो सकता है कि वो भी हमारे जैसा बचपन जिएं। और आजकल लोग पुराने गेम तो भूल ही गए हैं, क्योंकि वो खेल बच्चे तभी खेल सकते हैं जब कोई उन्हें खेलने के लिए बताए। ठीक है, चलिए। नंदिता, चाची क्या चाचा भी ये सब खेल खेलते थे? चाची, पूछो मत, तुम्हारे चाचा बताते हैं कि सारा दिन गिल्ली डंडा, ये होते थे लड़कों के खेल। गिल्ली डंडा, कंचे, अष्टाचंगा पे पिट्ठू, और न जाने क्या क्या खेलते रहते थे। पतंग के चक्कर में खाना तक भूल जाते थे। ठीक है। नंदिता, आओ खेलो न। चाची बच्चों के साथ खेलने लगी, अभी कुछ ही देर खेल पाए थे कि बारिश आ गई, सब बच्चे उफ हो। चाची, चलो हमारे घर चलो, अंदर चलकर खेलते हैं। यहाँ देखिए, ये दो लोग शतरंज खेल रहे हैं। ठीक है। यह सुनकर सब बच्चे खुश हो गए। सब बच्चे, चलो चलो चाची के घर चलकर खेलते हैं। सब बच्चे चाची के घर आ गए। अंदर चाचा और बुआ शतरंज खेल रहे थे। अवंतिका, चाची क्या खेलें? रजत, यहाँ देखिए, ये बात नोट कर लीजिए, चाचा और बुआ क्या खेल रहे हैं? शतरंज खेल रहे हैं, यानी दो लोग। ठीक है, चाचा और बुआ, यानी शतरंज में कितने लोग खेलते हैं? शतरंज को खेलते हैं दो लोग। रजत, चाची घर घर खेलते हैं कुछ बच्चे। हाँ हाँ, घर घर का खेल खेलते हैं। रजत, अगर गुड़िया होती तो हम गुड़िया से खेलते। चाची, गुड़िया चाहिए? अभी बना लेते हैं, अभी बना लेते हैं गुड़िया। चाची ने एक पुराना कपड़ा लिया और बच्चों ने चाची की मदद से गुड़िया बना ली। कुछ बच्चे गिट्टे खेलना चाहते थे, और कुछ अष्टाचंगा पे। सब अपने अपने समूह बनाकर खेलने लगे। और पाठ में जिन जिन खेलों के नाम आए हैं उनके नाम तालिका में लिखो। जिनमें से जो खेल घर के अंदर इनमें से जो खेल घर के अंदर खेले जाते हैं उनके सामने घर बनाओ। घर के बाहर खेले जाने वाले खेल के सामने पेड़ बनाओ। खेल के सामने खेलने में अगर खेल के सामने खिलाड़ियों की संख्या लिखना मत भूलना। खेल के खेलने में अगर कुछ चीजों की जरूरत होती है तो उनके भी उनके नाम भी लिखो। ठीक है। देखिए, पाठ में आए खेलों के नाम। भाई, पाठ में जो हमने देखे हैं, सबसे पहले हमने क्या देखा है? स्टेपू, स्टेपू। ठीक है। और स्टेपू कहाँ खेला जाता है? स्टेपू खेला जाता है घर के बाहर। ठीक है। स्टेपू को हम कहाँ खेलते हैं? घर के बाहर। और इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? इसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या होती है
4 से 5 खिलाड़ी, ठीक है, 4 से 5 खिलाड़ी। और इसमें जरूरत किसकी होती है? ठिप्पी की। लंगड़ी टांग यानी जो हम पकड़म पकड़ाई मतलब जो एक टांग पे खेलते हैं, उसके लिए कितने खिलाड़ी होते हैं? उसमें 5 से 7, ठीक है, 5 से 7। तो यहाँ पे देखो, आप सभी को मतलब ये खेल से संबंधित एक वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। और इस पार्ट से संबंधित जो है आप पार्ट की मदद से मतलब यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही मतलब वर्बली मैं बता देता हूँ। एक हमने देखा इसमें छुपन छुपाई। छुपन छुपाई में कितने हो सकते हैं? 5 से 7 लोग, ठीक है। और उसमें हमें किस चीज की जरूरत होगी? छुपने की जगह की। फिर एक हमने देखा था गिट्टा, और गिट्टे में 5 से 7 खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं, और उसमें किसकी जरूरत होती है हमें? यानी पत्थर के टुकड़ों की। कबड्डी, कबड्डी में 8 खिलाड़ी, हर टीम में 8 खिलाड़ी होते हैं, और कम भी हो सकते हैं, लेकिन 8 खिलाड़ी होते हैं, और एक छोटे से मैदान की हमें आवश्यकता होती है। और हमने क्या देखा था? और हमने देखा था कंचे। कंचे खेलने में 5 से 7 लोग एक साथ खेल सकते हैं, और आवश्यकता होती है कंचों की। और गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा में कम से कम तो 2 लोग चाहिए गिल्ली डंडा खेलने के लिए, और आवश्यकता हमें है गिल्ली और डंडे की। पतंगबाजी, पतंगबाजी अकेला कोई भी व्यक्ति पतंग उड़ा सकता है, और उसमें हमें किस चीज की जरूरत है? पतंग, धागा और चरखी, ठीक है। शतरंज, शतरंज का अभी हमने ऊपर देखा था, मैंने आप लोगों को बताया शतरंज खेलने के लिए केवल 2 लोगों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये तालिका हम बच्चों के साथ मिलकर कंप्लीट कर सकते हैं। क्या तुम टापू से मिलता जुलता कोई खेल और खेल खेलते हो? उस खेल का क्या नाम है? खेलों को खेलने के लिए जमीन पर जो आकृति बनाते हो उसे यहाँ बनाओ, ठीक है। इस टापू से संबंधित कोई खेल अगर आपके ध्यान हो तो आप उसे बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पहेली को चित्र से जोड़ो और खेल का नाम लिखो। देखिए, सांप काटे तो नीचे आऊं, सीढ़ी मिले तो झट चढ़ जाऊं। ऐसा कौन से गेम में होता है? यानी यहाँ देखिए, सांप काटे तो नीचे आऊं और सीढ़ी मिले तो झट चढ़ जाऊं, यानी ये कौन सा है? ये है सांप सीढ़ी, ठीक है। ये कौन सा गेम है? ये है सांप सीढ़ी। रंग बिरंगी कांच की गोली, साध निशाना जीती भोली। रंग बिरंगी कांच की गोली यानी कांच की गोली, ये हमें बताती है कांच की गोली यानी कंचे। तो ये कौन सी गेम हुआ? कंचे। बांध गले में सूत, बिन पंख के मैं उड़ जाऊं, यानी ये क्या है? बांध गले में सूत, बिन पंख के मैं उड़ जाऊं। बिन पंखों के कौन उड़ती है? बिन पंखों के उड़ती है पतंग, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? पतंग। बेगम बादशाह इक्का गुलाम, 52 पत्तों के खेल का नाम, यानी यहाँ क्या आएंगे? यहाँ आएगा ताश, ठीक है। यहाँ कौन सा गेम आएगा? ताश, ठीक है। लगा लो तुम चौके छक्के, बना लोगे 100 रन पक्के, यानी यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा क्रिकेट, ठीक है। राजा रानी वजीर सिपाही, राजा रानी वजीर सिपाही, सबकी आपस में हुई लड़ाई। अच्छा, ये कौन सा गेम होता था? यहाँ पे है? नहीं है। अच्छा, ये रहा। ये कौन सा है? शतरंज, यानी यहाँ कौन सा गेम आएगा? शतरंज, ठीक है। तो राजा रानी वजीर सिपाही, वजीर और सिपाही किस में होते हैं? ये होते हैं शतरंज में, ठीक है। शतरंज
बहुत ही अच्छा मतलब गेम है अगर उसे खेला जाए तो, ठीक है। तो ये गेम थे, और बच्चों ने कई खेल खेले होंगे, कई देखे भी होंगे, कुछ के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, या फिल्मों नाटकों में देखा होगा। इन सभी को चर्चा में शामिल किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ दिया हुआ है। चलिए, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, और इस चैप्टर में जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं उसे नोट कर लें। और सी टेट यूपी टेट वाले बच्चे इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से ध्यान से समझ लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और इस यानी खेलों से संबंधित मैं एक अलग से वीडियो आपको जरूर दूंगा। दोस्तों, अभी ये जो सीरीज चल रही है ये एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, और मेरी कोशिश है कि सी टेट एग्जाम से पहले पहले आपको टोटली एनसीईआरटी सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करा दूं, और साथ में जो एडिशनल, जो अलग से चीज़ें कंटेंट है वो भी आपको याद करने के लिए, यानी ट्रिक के साथ में मैं आप तक पहुंचा दूं। तो पहले हम एनसीईआरटी जो है वो पूरा करेंगे, और फिर उसके बाद में जो एडिशनल क्वेश्चंस जो बनते हैं वो भी अलग से वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और if you find any negativity in my video, then please tell me. I will try to improve that. पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी को अच्छे से अच्छा कंटेंट वहाँ तक मैं दे सकूँ। तो थैंक यू सो मच।